Good morning, students. So, students, as we were discussing the chapter friction. So, the word friction is derived from the Latin verb fricere, meaning to rub. Okay. What is friction? Friction is a force which opposes the motion. ठीक है. So, इसमें हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि remember playing with your favorite toy car. The car would go some distance and slow down and finally come to a halt. Means जब हम लोग अपने टॉय कार से खेलते हैं तो क्या होता है, वो पहले तो चलती है, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके स्लो होने लगती है, बट एक टाइम ऐसा आता है कि वो रुक जाती है. तो क्या कभी हमने सोचा है कि जो चीज़ ये रुक गई, मोशन पे आ गई, तो ये किसकी वजह से है? So why? There is some force acting on it, and this force is only known as force of friction. Now let us find out more about some friction. So see, here are small activities you can see. First is try moving a heavy object lying on the table. If suppose on your table any heavy object is put, then what will happen if you will move it? You will feel an initial resistance. पहले तो जब हम उसको कुछ उठाने की कोशिश करेंगे या हिलाएंगे तो हल्का सा हमें रेजिस्टेंस लगेगा, बट वंस द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग यू फील दैट यू नीड लेस एफर्ट टू कीप इट मूविंग. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा और फिर वो आराम से मूव हो जाएगा. ठीक है, एक बार वो मूव होना शुरू हो गया तो हम आराम से उसको मूव कर लेंगे. थ्रो अ बॉल इन योर रूम. अपने रूम में बॉल से अगर खेलो तो बॉल स्टॉप्स आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस. ठीक है, रूम में बॉल खेल रहे हो तो धीरे धीरे करके क्या होगा, बॉल स्टॉप हो जाएगी वो भी. थ्रो द सेम बॉल विद द सेम एफर्ट इन द प्लेग्राउंड. और जब हम अगर प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं तो क्या होगा, द डिस्टेंस मूव इन दिस केस इज शॉर्टर देन इन योर रूम. ठीक है. ट्राई यूजिंग योर कंप्यूटर माउस ऑन अ स्मूथ टेबल टॉप. सो व्हाट विल हैपन, यू आर अनेबल टू मूव द कर्सर. कभी देखा होगा तो कर्सर इधर उधर भागता है एकदम से. ओके, सो कर्सर मूव कराने में थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम फेस होगी. रब योर हैंड्स फॉर अ मिनट. अपने हैंड्स को रब करो. योर पाम्स बिकम वार्म. वी हैव सीन कि इन विंटर्स वी जनरली डू द एक्सरसाइज ऑल्सो रबिंग आवर पाम. तो क्या होता है, हमारे हाथ जो होते हैं वो थोड़े वार्म हो जाते हैं. सो इन वन ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ यू ऑब्जर्व दैट देयर वॉज सम अपोजिंग फोर्स विच स्टॉप द मूविंग बॉल आफ्टर इट बाउंस्ड सम डिस्टेंस. तो क्या होगा, हमने सारी अबव एक्टिविटीज़ में देखा कि एक अपोजिंग फोर्स है जो कि कहीं ना कहीं हर चीज़ को रोकने की कोशिश करती है. सो दिस फोर्स वॉज ग्रेटर व्हेन द बॉल वॉज बाउंसिंग इन द प्लेग्राउंड. अब क्या हुआ था, सी एक एक्टिविटी में हमने ये भी देखा कि जिस अपोजिंग फोर्स ने बॉल को स्टॉप किया सम डिस्टेंस पे, तो जो वो फोर्स थी वो ग्रेटर थी जब वो प्लेग्राउंड में हम खेल रहे थे. सो द बॉल मूव्ड अ शॉर्टर डिस्टेंस इन द प्लेग्राउंड देन इनसाइड द हाउस. व्हाई? क्योंकि वहाँ पे जो फोर्स थी बॉल की वो ग्रेटर थी, इसलिए वो जाके थोड़े शॉर्टर डिस्टेंस पे रुक गई थी प्लेग्राउंड में. एंड व्हाइल ट्राइंग